टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है अगस्त 24 टू अगस्त 31 का ये जो वीक है, ये रीडिंग उसके रिगार्डिंग है। हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी इस हफ्ते के दौरान। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृषभ राशि में है, टॉरस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ये है द स्टार सीड ऑरेकल डेक, बेइंतहा खूबसूरत। टॉरस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो, आई एम नॉट रेडी येट। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू। बिग पिक्चर थिंकिंग, वाओ, ये है लीडरशिप की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग। तो आप में से कुछ लोग शायद किसी मिशन पर हैं। मेरे जो टॉरस राशि के लोग हैं किसी मिशन पर निकले हुए हैं, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए निकले हुए हैं। विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज, ये है एम्परर की एनर्जी। और जो एम्परर है टैरो डेक में, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचता, वो ऐसी पोजीशन पर पहुंचा हुआ होता है जो कि जहां पर वो सिंहासन पर बैठकर जो उसके आसपास जो सामने लोग हैं ना, वो उनके लिए निर्णय लेता है, उनके लिए वो फैसला लेता है। वो जज का एक रोल अदा करता है, उसमें इतनी पावर होती है। तो मुझे लग रहा है मेरे जो टॉरस राशि के लोग हैं, इस हफ्ते के दौरान आपको कोई एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसमें कि बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। ये बड़ा डिसीजन है। एम्परर की एनर्जी है, तो मेजर आर्काना है टैरो में, एम्परर की एनर्जी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इमेजेस हैं, ये जो परछाइयाँ हैं, तो इससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। हो सकता है ये करियर के रिगार्डिंग हो। आप में से कुछ लोग शायद अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों और भाई बहनों के साथ बैठकर अपना जो आप करना चाहते हैं हकीकत में, वो डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो करियर में आगे के स्टेप्स होने चाहिए, वो आप अपने मित्रों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ इस हफ्ते में डिस्कस कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मुझे जज की जैसे वकील, वो जो कानूनी काम होते हैं, मुझे वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है। मुझे जैसे वो फाइल्स और पेन नज़र आ रहे हैं, दस्तखत करने, वो जैसे कोई ओहदे पर, पता कैसे, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होता, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आईएएस ऑफिसर का जो निर्णय है वो उसका होगा एट द एंड, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये वैसी एनर्जी है। अगर आप में से कुछ लोग आईएएस अफसर बनने की इच्छा रखते हैं ना, तो ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है आपको कि आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, आप उसमें सफल रहेंगे। और आपका जो ये तो 2 पिलर्स है ना, ये मुझे माता पिता की एनर्जी दे रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके पेरेंट्स की, कि वो पिलर की एक बड़े सहारे की तरह ना इस आपके नए सफर में, ये जो आईएएस का जो मैसेज मैं स्पेसिफिकली दे रही हूँ कुछ लोगों के लिए, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ये पूरे तरीके से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये जितने भी तारे हैं यहाँ इस कार्ड में, ये यही बताते हैं कि ये डेस्टिन्ड है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आईएएस ऑफिसर बनना या किसी बड़े ओहदे पर पहुंचना, पॉलिटिकली भी हो सकता है, ये डेस्टिन्ड है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इस हफ्ते में आप आईएएस बन जाएंगे तो ये मत सोचिएगा। लेकिन जो एनर्जीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बना रहेगा जहाँ पर आपको कुछ ऐसे एक कार्य के साथ ना आपको जोड़ दिया जाए। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको फील हो सकते हैं इस हफ्ते के दौरान जो आपको पुश कर सकते हैं इस नए रास्ते की ओर। डेफिनेटली कुछ डेस्टिन है गाइस। अगर ये आईएएस ऑफिसर या फिर कुछ ऐसा भी नहीं है, कानूनी जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो, अगर वो भी नहीं है ना, तो ये स्टार की एनर्जी है, द स्टार कार्ड की जो टैरो में है। और वो भी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में संकेत देता है कि यूट्यूब चैनल, कुछ भी, अगर आप किसी भी तरीके से जो आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आपका जो टैलेंट है उसको दूसरों के सामने रखना चाहते हैं, मैजिशियन की एनर्जी भी है। माय गॉड, सो मेनी मैसेजेस गाइस।
ओके, आई हैव टू स्लो डाउन, ओके, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस एकदम से। इस एक ही कार्ड में 3 मेजर आर्काना की एनर्जी है, द स्टार, द मैजिशियन, और जो मैंने अगला तीसरा कार्ड द एम्परर। ये तीनों बड़े जो कार्ड्स हैं, और ये तीनों अगर आपको पता हो, ये तीनों वो कार्ड हैं जिसमें कि जो शख्स हैं, जो इन कार्ड्स में जो शख्स इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन कार्ड्स को, वो स्टेज पर जैसे खड़ा हो और बाकी की जो दुनिया है वो उसकी तरफ देख रही हो। एम्परर सिंहासन पर बैठा हुआ है। स्टार कार्ड जो कि एक्टिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। स्टारडम को, इंस्पिरेशन, जो कि पब्लिक स्पीकिंग में लोग हैं वो उनको भी रिप्रेजेंट करता है। मैजिशियन क्या है? मैजिशियन स्टेज पर खड़ा है और इसकी एक बड़ी सी ऑडियंस होती है जो उसको देखने के लिए पैसे की टिकट खरीदती है, महंगी से महंगी भी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बड़ी एनर्जी है यहाँ पर। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो देखते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी एनर्जी है। ये बहुत ही पावरफुल है। 3 मेजर आर्काना की एनर्जी। टॉरस, ये है मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स। वाओ, टॉरस, वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू। Nothing will come of this situation. Interesting. Definitely guys, आप में से कुछ लोग, ये देखिए, जैसे पहले आप यहाँ थे, बिना आपको कोई सरफेस नहीं मिल रही थी, कोई बुनियाद नहीं मिल रही थी। ये जैसे जैसे वॉइड है ये चीज़, और यहाँ पर भी वॉइड शब्द है, देखिए। तो जैसे आप पहले वॉइड में थे, जैसे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई आपको सरफेस नहीं मिल रही थी, कोई ऐसी धरती नहीं मिल रही थी जहाँ पर आप नींव रखकर अपने महल का निर्माण कर सकें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन अब यहाँ पर हैं आप, ये धरती मिल गई है आपको, जैसे एक रास्ता मिल गया है। और ये संकेत देता है कार्ड कि जो भी कंफ्यूजन रही है आपको, जो पहले आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, ये कार्ड उसी की ओर इसीलिए संकेत दे रहा है। वो जो एम्परर आप बनना चाहते थे लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा था कि ये एम्परर बना कैसे जाए, ये कह रहा है कार्ड कि आपको वो रास्ता इस हफ्ते में मिल सकता है। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते में ज़मीन जायदाद भी अगर खरीदना चाहें तो शुभ है आपके लिए, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। ये है पास्ट की एनर्जी, अंधकार, अंधेरा, जहाँ पर आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो। और इस कार्ड में देखिए, रोशनी ही रोशनी, लाइट ही लाइट, तारे ही तारे हैं, इसमें रोशनी से भरा हुआ कार्ड है ये। और आप अगर देखें, इस बात को समझे, ये जो तारे हैं वो भी रात को ही निकलते हैं, लेकिन ये है जैसे अमावस्या की रात, लेकिन ये रात है वो रात जहां पर चांद भी खिला हो अच्छे से, तारे भी अच्छे से खिले हों। तो आप समझ रहे हैं डिफरेंस? सिचुएशन वही है, रात ही है दोनों कार्ड्स में, लेकिन ये रात का जो स्वरूप है वो बदल गया है। जो पहले अमावस्या की रात थी, अब ये चांदनी रात है, जिसमें कि आपका जो जीवन भी है वो चांद की ही तरह खिल जाए। मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगी, अगर आप में से कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग में, अगर आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा ओहदा, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। और मुझे अचानक से ना लाल बत्ती की गाड़ी भी नजर आई, क्योंकि मेरा ध्यान इन लाल फूलों पर पड़ा और मुझे इससे एकदम से लाल बत्ती की गाड़ी नजर आई। डेफिनेटली वीआईपी एनर्जी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आपका जो टैरो कार्ड है वो भी देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है, क्योंकि एक वीक में तो ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो एक हफ्ते में मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस हफ्ते के आसपास जो एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द, ये वो एनर्जीज आपको बता रही हैं कि हाँ, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कोई क्लू मिल सकता है आपको। तो आपका टैरो कार्ड भी देख लेते हैं। ये है टॉरस, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू। 3 of Wands, oh my God! जो जहाज जो सफ़र के लिए आप किनारे पर खड़े थे कि हाँ, आपकी जो नई यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाए, जो पहले 2 of Wands की एनर्जी थी, जहाँ पर आपको ये शिप्स आती हुई नज़र नहीं आ रही थी, अब आप 3 of Wands की एनर्जी में है। ओ माई गुडनेस,
टॉरस, समझ चाहिए। ओ माय गॉड, लुक एट दैट, बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अगेन यात्रा का कार्ड। यहाँ पर शिप्स आ रही हैं और यहाँ पर आप शिप्स में बैठकर सवार भी हो गए। मैं डेफिनेटली आपको कहूँगी प्लीज़ इस बात को समझिए। अगर आप में से कुछ लोग बड़े ओहदे के लिए आपके अंदर कुछ ऐसा तमन्ना है आपकी, तो वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। ये जो किनारे पर खड़ी है, ये जो वुमन है, इसे पता है कि ये जो शिप्स है ना वो पहुंचने वाली है और इसका जो नया जीवन है, नया सफ़र है, वो शुरू होने वाला है। ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वॉन्ड्स की एनर्जी है तो लियो, सैज, एरीज, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपका अभी तक लव रिलेशनशिप में अगर आपको इस शख्स के साथ अगर आपकी बातचीत बंद हुई है तो मुझे ये बातचीत की ओर भी इशारा करती है। लेकिन अगेन बहुत ही रैंडम मैसेजेस हैं, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़कर देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें पहले काली रात छाई हुई थी उसके इर्द गिर्द और अब यहाँ पर ये चांदनी रात खिलने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बड़ा है कुछ, ये ट्रांजिशन, चेंज, नंबर 5 ट्रांजिशन का पीरियड है ये। वाओ। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एक शिप नहीं है, यहाँ पर 3 शिप्स हैं। जिससे कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले तो आपको एक भी सल्यूशन नज़र में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आए तो फिर इतने सारे सल्यूशन आपको नज़र आने लगेंगे कि आप खुद धन्य हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज, ब्यूटिफुल। आपका जो लास्ट गाइडेंस है आपके लिए वो देख लेते हैं। ये है कोकून टू बटरफ्लाई डेक। तो शफल कर लेते हैं। टॉरस, थैंक यू, 1 मोर टाइम, शून्य, ऑलराइट। आई मेक वाइज चॉइसेस, नट्स एंड एवोकाडो नरिश योर ब्रेन। तो नई यात्रा है भाई साहब, तो उसके लिए तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ेगी। हेल्दी फूड अगेन, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी क्योंकि आप अगर IAS बनना चाहते हैं तो आपको दूध पीना पड़ेगा, बादाम खाने पड़ेंगे, अच्छी खुराक, ये उसी की ओर। मैं दोबारा से कहूँगी, आप में से कुछ लोग IAS ऑफिसर बनने के लिए डेस्टिन हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए डेस्टिन हैं, ये आपका लाइफ पर्पस है। और इस हफ्ते की ये जो रीडिंग है वो इसीलिए है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझ सकें। ये जो कार्ड है ये यही कह रहा है कि अपने माइंड को रेडी कीजिए इस नई यात्रा के लिए। और उसके लिए क्या है, आपको खुराक अच्छी खानी पड़ेगी, आपकी जो चॉइसेस है वो इसीलिए बेहतर होंगी। ये जो नई यात्रा है ना, इस पर आप इस पुरानी लाइफ की परछाई नहीं पड़ने देंगे, ये इसकी ओर भी इशारा करता है। क्योंकि आपने अपने सबक सीख लिए हैं। ये जो वॉन्ड्स है ना 3 जिस पर ये पत्तियां उग रही हैं, ये है कि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं और आप जो आने वाला सफ़र है उसमें आप जो वाइज चॉइसेस हैं वो बनाएंगे और जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसका वो असर नहीं पड़ने देंगे आप अपनी आने वाली लाइफ में। दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर भी हुई हूँ इस रीडिंग के दौरान। वो इसीलिए है कि जब एकदम से आपको मैसेजेस मिलने लगते हैं ना, मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा अटक गई थी क्योंकि मैजिशियन की भी एनर्जी, द स्टार कार्ड की भी, एम्परर की भी, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी इतनी सारी एनर्जीज़ को संभालना। इसलिए कैंडल्स और अगरबत्ती हम लोगों को लगानी पड़ती है अपने आसपास, ताकि जो एनर्जीज हैं वो खुद पर हमारे पर हावी ना हो। डेफिनेटली गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। ये बड़ा सफ़र है, ये लॉन्ग टर्म सफ़र है, ये वो उसके बारे में संकेत देता है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है, डाइट अच्छी कीजिए अपनी, दूध पीजिए, खास करके दूध और बादाम खाइए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की निगाह, जो आपकी नज़र हो वो कमज़ोर हो, और ये क्योंकि ये देख रही है शिप्स को, ठीक है, तो मुझे उससे नज़र की ओर भी इशारा पड़ रहा है कि आप अपनी आंखों का भी खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो सफ़र है आपका उसमें आपको बहुत नज़ारे देखने हैं, तो उसके लिए अच्छी आंखों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो वीकली रीडिंग है वो ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।